सभी को सादर प्रणाम। भारत माता की जय। महिला सशक्तिकरण की हम बहुत बात करते हैं, आज भी उसी पर बात करनी है। पहले महिलाओं को इतनी आजादी थी या नहीं, यह भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जब 8 मार्च आती है तो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, क्योंकि 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। शुरुआत करें तो ये 28 फरवरी 1910 को सोशलिस्ट अमेरिका में एक सोशलिस्ट पार्टी है, उसके आह्वान पर ये जो सबसे पहले मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जो महिला दिवस है वो सबसे पहले अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी है उसके आह्वान पर मनाया गया था 28 फरवरी 1910, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार उनको दिलाना था। क्योंकि उस समय पे अधिकतर देशों में महिलाओं को, हमारी माता बहनों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1917 में रूस में भी रोटी और कपड़ा के लिए आंदोलन किया गया महिलाओं के लिए। आंदोलन सफल रहा और इसमें एक जार था, उसकी सत्ता गई और महिलाओं को वहां पर भी वोट देने का अधिकार मिला। उसके बाद जर्मन एक्टिविस्ट है क्लारा जेटकिन, उन्हीं के प्रयासों के कारण महिला का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना और इस दिन को एक पब्लिक हॉलिडे के रूप में अनुमति देना 1910 में उन्हीं के प्रयासों के कारण यह संभव हो सका। 19 मार्च 1911 को पहला IWD इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया, जिसमें 3 देश थे, ऑस्ट्रिया, जर्मन और डेनमार्क। लेकिन बाद में इसको बदलकर, इसकी जो तिथि थी उसको बदलकर 1921 में इसको 8 मार्च कर दिया गया। यानी 1921 से इसको हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च के दिन मनाने लगे। देखिए, हम महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाते हैं। महिला जो हमारी मातृशक्ति होती है वो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोग मनाते हैं। लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है तब हम उन्हें पढ़ने का अधिकार दें, शिक्षा का अधिकार दें। और देखिए, हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, मातृ रूप होती हैं, वो सशक्तिकरण की मिसाल होती हैं। उनमें कार्य करने की क्षमता भी मनुष्य से ज्यादा होती है, क्योंकि वो बाहर का भी कार्य करती हैं और घर का भी कार्य करती हैं। लेकिन समाज उनको रोक देता है, तरह तरह की बंदिशें लगाकर, शिक्षा पूर्ण नहीं कराकर, उनको नए नए अनुभव अवसर न देने के कारण। तो महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब हम वास्तविकता में और वास्तविकता के ओर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए यदि हम सही दिशा में काम करें, उनके लिए सही राह हम लोग चुने, उनको शिक्षा का अधिकार दें, उनको पढ़ने का अधिकार दें, उनको जो उनका हुनर है, उनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें उनको कार्य करने का अधिकार दें, तभी ये हमारा वास्तविकता में महिला सशक्तिकरण संभव हो पाएगा। ऐसा कहते हैं कि यदि जब एक व्यक्ति कुछ सीखता है तो एक ही व्यक्ति या एक ही बेटा, एक ही मनुष्य कुछ सीखता है। लेकिन जैसे ही हमारी माता बहनी कोई एक बेटी सीखती है तो वो सीखने के बाद केवल बेटी नहीं सीखती, उसका पूरा परिवार सीखता है। इतना बड़ा परिवर्तन हमारी बेटियों के माध्यम से आता है। हम लोगों को भी इसी दिशा में, बेटियों को सशक्त करने की दिशा में, माताओं को, महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में काम करना होगा। अभी नए नए अवसर आ रहे हैं, इस दिशा में काम चल रहा है, बहुत ही सकारात्मक विचार है। आज छोटे कार्य से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक हमारी माताएं बहनें कार्य कर रही हैं। एक बीडीसी, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत से लेके और देश का जो सर्वोच्च पद हमारे देश का होता है, राष्ट्रपति,
पद जो सर्वोच्च होता है हमारे देश का, उसको संभालने का काम कर रही है। तो वास्तविक में ये कार्य दिखाई पड़ रहा है धरातल स्तर पर, लेकिन इसको और कैसे गति दे सकते हैं, और कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, और कैसे इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ये सब हमको शुरू करना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो, और आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ें और देश की सेवा करें। और मेरी यही शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, सादर प्रणाम, जय श्री राम।